हेलो बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका अभी रिसेंटली JIB मई 2026 IENIFS का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारी की लर्निंग्स क्या हैं। तो जिन लोगों ने तो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई नहीं किया है, वो किसी कारण से उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, वो IFS का पेपर नहीं क्लियर कर पाए, या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं, नवंबर या अगले साल मई में देने वाले हैं। वो इस बार के पेपर से क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल वेटेज की बात करें तो एज ऑलवेज मॉड्यूल डी जो है उसका मैक्सिमम वेटेज रहा है, लेकिन अगर हम बाकी तीनों मॉड्यूल्स की बात करें ना तो वो सिमिलर 20-22% का वेटेज उन्होंने भी होल्ड किया है। तो जैसे हम पीपीबी में बोल देते हैं कि ए और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आईएफएस की बात करें ना तो मेरा मानना है कि ऑब्वियसली डी मॉड्यूल को आप ज़्यादा टाइम दो, लेकिन आप कोई भी IEN IFS का मॉड्यूल छोड़ के नहीं जा सकते हो। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 20 से 22 नंबर का पेपर हर मॉड्यूल में से आ रहा है, इट मीन्स एवरी मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनका पेपर नहीं क्लियर हुआ, मेरी बात हुई है तो वो बोल रहे हैं हमने सी मॉड्यूल छोड़ दिया था, हमने बी मॉड्यूल छोड़ दिया था। तो दैट इज़ अ बैड डिसीजन। IFS में सारे ही मॉड्यूल्स हमें कवर करने चाहिए। अगर हम पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें ना तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा है। काफ़ी लोगों को पेपर इजी लगा, स्पेशली जिन्होंने सारे मॉड्यूल्स कवर किए थे, लेकिन कुछ लोगों को मॉडरेट लेवल का लगा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला होगा कि पेपर डिफ़िकल्ट लेवल का है। ज़्यादातर लोगों को इजी टू मॉडरेट ही लगा है, क्योंकि काफ़ी बार IENIFS का पेपर जो कि मई 23 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है और पेपर आता भी है डिफ़िकल्ट। इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट सौभाग्यवश इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही आया है। और एक चीज़ जो काफ़ी सही रही है वो है कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से ही पेपर आया है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे तो उनको काफ़ी हेल्प मिली है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा ई बुक्स का, वहाँ से भी आप हमारे PYQs जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के इस बार की भी PYQs हम ऐड करेंगे। तो कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जैसे मनी सप्लाइड, M1 M2 M3 M4 हर बार पेपर आता है, इस बार में भी पूछा गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। अलग अलग सेक्टर्स में कितना FDI अलाउड है, जैसे टेलीकॉम पूछा गया, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना FDI अलाउड है, ये पूछा गया है। हर बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बारे में से क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्टरिंग, इसमें से भी आपको हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ FDI, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस और अलग अलग कमेटीज जो हैं उनकी जो रिकमेंडेशंस है वो आपको पूछी गई है। और पेपर अगर हम ये देखें कि कंसेप्चुअल पेपर आया है या फैक्चुअल पेपर आया है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। काफ़ी फैक्ट्स पूछे गए हैं कि RBI जब इस्टेब्लिश हुआ उसकी कैपिटल कितनी थी, LIC की कैपिटल कितनी है, नाफेड की कैपिटल कितनी है ऑथराइज्ड, प्लस कॉन्सेप्ट्स भी आपको पूछे गए हैं डिमांड सप्लाई को लेके। तो दोनों ही चीज़ों का बैलेंस जो है आपको पेपर में पूछा गया है। तो फ्यूचर में भी आपको इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमेशा से ट्रेंड रहा है कि मॉड्यूल डी का सुप्रीमेसी रहा है वो है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगी कि पहले कई बार 40% से ज़्यादा पेपर आपको डी मॉड्यूल में से आ जाता था। अभी लगभग 35-36% जो पेपर है आपका मॉड्यूल डी में से पूछा गया है। तो आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ आपको मॉड्यूल डी की करनी है, बट डू नॉट इग्नोर दी अदर मॉड्यूल्स। तो हमेशा की तरह मॉड्यूल डी जो है उसकी सुप्रीमेसी देखने को मिली है कि इसी में से ही सबसे ज़्यादा आपको पेपर पूछा जाता है। इस बार भी वही हमें देखने को मिला है। वन थिंग वेरी सरप्राइजिंग, पिछली बार केस स्टडीज पूछ लिए थे, इस बार कोई केस स्टडीज नहीं पूछे गए। पहले एक आधा कुछ न्यूमेरिकल GDP GNP टाइप पूछ भी लेते थे, इस बार कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो नहीं पूछा गया है। और मैच द फॉलोइंग तो 2 शिफ्ट्स में पूछे ही नहीं गए, और एक शिफ्ट में काफ़ी लिमिटेड मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं। ज़्यादा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस नहीं हैं। आइदर दे वर वेरी सिंपल सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शंस, एंड जो मल्टीपल स्टेटमेंट भी थे, ऐसा नहीं था कि 8-8 7-7 स्टेटमेंट आपको पूछे गई हैं। तो इट वाज अ वेरी डुएबल पेपर। अगर हम लेंथ की बात करें तो पेपर उतना लेंदी नहीं था जितना कई बार हो जाता ना कि इतना लेंदी है कि 2 घंटे में पेपर नहीं कंप्लीट हुआ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने यही बोला है कि दे वर एबल टू कंप्लीट द पेपर, सो इट वॉज नॉट अ वेरी लेंदी पेपर। सो इट्स अ गुड स्टार्ट कि पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आया है IFS का।
तो काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट है। बट जस्ट बिकॉज इस बार पेपर ईजी आया है इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी पेपर ईजी आएगा। लेकिन हाँ, यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पास्ट। पिछले पुराने सारे पेपर्स आप हमेशा पढ़िए जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, चाहे जैब है या कोई भी पेपर है। एक बार देखिए कि कैसा पेपर आता है, कितना फ्लक्चुएशन होता है डिफिकल्टी लेवल का। IANIFS का ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है डिफिकल्टी लेवल का, कभी बहुत ईजी, कभी बहुत आसान। ठीक है, तो फिर अभी हमारी लर्निंग्स क्या हैं, हमें क्या सीखना है आगे के लिए। सबसे पहले तो जो IABF मैकमिलन की जो बुक्स हैं वो आपका बेस होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं अगले पेपर के लिए तो अभी से ही तैयारी शुरू करिए। बुक्स थोड़ी सी हैवी हैं लेकिन बुक में से ही पेपर आता है। ठीक है, एक बार पढ़ाई करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। अगर हम सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, कभी रिवीजन नहीं करते हैं, कभी मॉक टेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझना है। आपको पता होना चाहिए डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, गिवन गुड्स क्या है, उनके क्या फीचर्स हैं, बॉन्ड जो थ्योरम्स हैं, उन सबको आपको अच्छे से करना है, समझ के करना है चीज़ों को। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें रट्टे वाली हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई, कितना कैपिटल था, कितना परसेंटेज है। बट कभी भी जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट चीज़ें हैं उनको रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप चीज़ समझते हैं ना, वो किसी भी तरीके से पूछी गई हो आप कर लेंगे। ठीक है, फिर मॉड्यूल डी इज द किंग, ये भी हम समझ गए कि हर बार आपका 30% से ज़्यादा, 35 से 40% का जो पेपर है, मार्क्स का जो वेटेज है वो मॉड्यूल डी में से रहता है। तो मॉड्यूल डी लंबा भी है और इसको आपको अच्छे से करना भी है। ठीक है, तो डिटेल में अच्छे से आपको इसको करना है। और करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है IAN-IFS के अंदर, तो आपको भी करंट अफेयर्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। बस आप उस किताब को मेन अपना सोर्स समझिए जो IBF मैकमिलन की बुक्स है, और उसको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास समय है खुद से पढ़ने का, ग्रेट, IBF मैकमिलन की बुक से पढ़ो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं से हेल्प मिल जाए प्रिपरेशन के लिए, तो आप edutab.in पे जा सकते हैं। कोर्सेज में आप JIB के कोर्सेज में जाइए, और ये जो कोर्सेज है बैंकल कैप्सूल कोर्स, इन सबको अवॉइड करिए क्योंकि ये क्रैश कोर्सेज है। अभी अगर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो या तो आप JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल करिए जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, या आप सिर्फ IAN-IFS के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। तो मास्टर कोर्स में क्या रहता है, पूरे सब्जेक्ट का डिटेल में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। आपको इसी के अंदर लाइव क्रैश कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स का भी बाद में एक्सेस मिल जाता है। आपको नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी एनरोल करोगे तो देखो मई 85 कोड है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, जो कि नॉर्मली इतना डिस्काउंट नहीं रहता है। तो आप इंडिविजुअल या कंबाइंड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हर बार हम सोचते हैं कि पढ़ाई कर लेंगे और फिर हम उसको डिले करते जाते हैं, फिर एंड मोमेंट पे पैनिक करते हैं, पेपर क्लियर नहीं होता है, हम खुद ही पेपर नहीं देते डर के मारे। तो अभी से अगर आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलेगा, पैनिक मोड में नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ठीक है, तो वो बूंद बूंद से सागर वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, तो एकदम आप IFS में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप सेम स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का पेपर कैसा गया आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। क्या आपको दिक्कतें लगी, क्या आपको लगा कि कमी रह गई जिससे आप एग्जाम नहीं कर पाए, या जो अगली बार पेपर देना चाहते हैं उसको लेके अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे, या फिर hello@edutab.co.in पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।